जी जी दीदी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सभी को। और आज हम मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएंगे। उसके लिए सबको थाली ऐसी एक सजाओ। उसमें फूल दिया, मीठा कुछ भी, हल्दी कुमकुम और चावल। जो भी आपके बच्चे और माता पिता होंगे वो बैठ जाए। और हार जैसे जो भी हो, अगर फूल का नहीं हो प्लास्टिक का हो तो भी चलेगा। बच्चे पूजन करने के बाद ये डालेंगे। ठीक है। जैसे ये मातृ पूजन दिवस पूज्य बापू जी ने 2012 में चालू किया था। 14 ये वैलेंटाइन डे, जहाँ बच्चे हमारे गलत रास्ते पे जा रहे हैं उसकी जगह ये मनाने चालू कर दिया है। तो बहुत अच्छा आता रिजल्ट आता है इसका। सोनू ने सर आपकी तैयारी हो गई, हम चालू करें। सब लोग अपने बच्चे और ये लेके बैठे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। ठीक है। जो हो, लेकिन आरती की थाली तो लेके आओ, हल्दी कुमकुम और ये आप सब जल्दी जल्दी ले आइएगा। बहुत आनंद आएगा इसमें। सोनोने सर आप भी कुछ बोल सकते तो कंटिन्यू कीजिए। जब तक आप अपने विचार रखिए, बाकी जो परिवार है वो अपनी अपनी तैयारी कर लेंगे। जी भैया, जी भैया। सोनोने सर आप कुछ। इतर ते सांगितलेले उतर चलेगा। आपका जो भी हिंदी टूटा फूटा आएगा ना, मैं कवर अप कर लूंगी। आप बता दीजिए, बोल दीजिए आप। सबको वंदे मातरम। आज 14 फरवरी दिन है, वैलेंटाइन डे। लेकिन वैलेंटाइन डे यह हमारी परंपरा नहीं है। हमारी संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति, वो बहुत पुरानी है। और भारतीय संस्कृति को देखने के लिए पूरे जग से विश्व से लोग आते हैं। जैसा महाकुंभ है, अभी महाकुंभ चल रहा है। लेकिन वो हमारी संस्कृति के लिए वे भारत आते हैं। अनेक देशों से महाकुंभ के लिए आए थे। ऐसा ही हमारी संस्कृति प्राचीन है। और माता पिता ये हमारे देवता है। जब सभी घरों में जब देवता आ नहीं सकते, इसलिए देवता ने माता पिता को ही हर घर में भेजा है। और उनको ही पूजा करना ये हमारा सभी बच्चों का कर्तव्य है। माता पिता ने हमको बड़ा किया, शिक्षा दी, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, बोलना सिखाया, और अच्छा शिक्षा देकर हमें उच्च स्थान पर बैठाया है। वो अ, शादी रह उनका जीवन सादा है, लेकिन अपने बच्चों का जीवन उच्च होने के लिए वो बहुत परिश्रम करते हैं। और उनके पढ़ाई के लिए, उनकी अच्छाई के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। इसलिए माता पिता का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। और ये छोटा सा प्रयास है कि हर दिन हर बच्चों बच्ची जो है वो उन्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आशीर्वाद लेने से हमारा जीवन बहुत उच्च हो जाएगा। उनका आशीर्वाद हमें पूरी हर साल मिलेगा, हर दिन मिलेगा। ऐसा हम प्रयास करना चाहते हैं। इसलिए आज छोटा सा प्रयास है कि एक माता पिता का पूजन करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पूजा की तैयारी हो रही है, तो बताओ। सभी ने हो सके तो वीडियो ऑन कर रहे हैं। मीनू मिश्रा ने बहुत अच्छी तैयारी कर रही है, बहुत अच्छा लगा मीनू जी। और दोनों जब माता पिता दोनों हो तो अपने कुर्सी है, कुर्सी पे बैठ के पूजन करेंगे। और वीडियो सबने ऑन करने हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। आप जरा थोड़ा हिंदी का प्रॉब्लम है, लेकिन हम जब स्कूल में वो कार्यक्रम लेते हैं, अभी पिछले सप्ताह में मैंने लिया, उनको बहुत अच्छा लगा। और उनका पूरा मीडिया है, ये इधर के जो पेपर वगैरह न्यूज पेपर और टीवी पे भी चैनल है, आईबीएन लोकमत, उन पर भी वो मातृ पितृ पूजन की बात में न्यूज आ गई थी। और उन्होंने बोला इस साल हमने छोटा कार्यक्रम लिया है,
अगले साल हम वो रिसेप्शन हॉल होता है उस पे वो कार्यक्रम लेंगे, ऐसा ऐसा वो बोले हैं। इसलिए माता और पिता इनका पूजन दररोज करना चाहिए। माता और पिता हमारे अच्छाई के लिए ही सोचते हैं, इसलिए सभी अ, इनका खुद का उदाहरण है प्रभु रामचंद्र जी का। जब प्रभु रामचंद्र जी जब उठते थे तो पहला उनका काम था कि माता और पिता की सेवा करना, पर चरण चंपी करना। शाम के जब सोने का वक्त होता था तभी वो प्रभु रामचंद्र अपने माता पिता की सेवा करते थे, इसलिए उनका जीवन उच्च स्तर पर पहुंचा है। हम उनको प्रभु के रूप में मानते हैं, हमारे सच्चे प्रभु है। उसके बाद भक्त पुंडलिक है हमारे महाराष्ट्र में। जो विठ्ठल है पंढरपुर के विठोबा, वो माता उधर पंढरपुर में ये भक्त पुंडलिक का मंदिर है। और भक्त पुंडलिक की इतनी मातृ पितृ भक्ति थी, वो उनके माता पिता की इतनी भक्ति करते थे। वो साक्षात पंडरी के विठोबा उनके घर आ गए, लेकिन उन्होंने पीछे देखा भी नहीं, इतने मातृ पितृ भक्ति में तल्लीन थे। उन्हें जो ईंट थी वो ईंट उधर उनके पास भेजी, उधर फेंकी और बोले कि इस पे खड़े रहो। ऐसे माता पिता के आगे सब देव ही झुकते हैं। ऐसे माता पिता हम हमको मिले हैं, उनका हम कभी एहसास नहीं चुका सकते। लेकिन ये छोटा सा प्रयास है, अभी हम मातृ पितृ का कार्यक्रम शुरू करेंगे। जी भैया बिल्कुल। सभी ने अपनी अपनी थाल, रीना दीदी सब तैयारी हो गई? रीना दीदी भी कब से लेके बैठी है। सबने वीडियो ऑन करने हैं भैया, रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी शंखनाद होगा पहला, जो भी हमारी कोई शुभ कार्य होता है हम शंखनाद करते हैं, तो अभी हाँ। शंखनाद होगा। जी सर। हो। जब शुभ कार्य होता है उस शुभ कार्य में शंखनाद होता है। जैसे युद्ध के कारण भी शंखनाद होता है, पूजा के कारण भी शंखनाद होता है, वैसा ही शंखनाद अब हम करेंगे। माथि सर। नमस्ते, वंदे मातरम भैया। सभी को मातृ पितृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भैया एक छोटे बच्चे हैं रवि रंजन भैया का, तो एक तो भैया जो करवा रहे संगनाथ वो करवाइए उनसे। बाकी रवि रंजन भैया का एक छोटे बच्चा है तो उनसे भी करवाइए, काफी अच्छा मतलब बेहतर मतलब संग बजाते हो शंख तो। का शंख का आवाज आ गया, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है आ रहा अभी। है। कट हो गए। मैं कर दूं? नहीं आ रहा है। मेरे मोबाइल से कर दूं सर? हाँ हाँ हाँ, चलेगा। ओके, चलेगा। आप बाकी का कर लो, मैं यहाँ से करती हूँ, हाँ ठीक हाँ है। हाँ हाँ, चलेगा। इसके बाद ओमकार का गुंजन है, सभी बच्चे सीधे बैठ जाने का, सीधे बैठने का। और हम पद्मासन जैसे करते हैं वैसे बैठने का। थोड़ा लिंक शेयर करो। हाँ, कट बोला। ओमकार का गुंजन होगा। इस ओमकार के गुंजन से हमारी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है, बच्चों का आज्ञा चक्र विकसित होता है, और ओम से बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। भैया जी ने बताए हैं, लेकिन अभी ओंकार का गुंजन करेंगे। हरिओम का गुंजन, सभी बच्चे सीधा बैठने का, पद्मासन में बैठने का। और माता पिता जो है जो हाथ जोड़ के बैठने का, सीधा बैठने का। सर ये उल्टे हो गए क्या? नहीं नहीं, ओंकार गुंजन। एक के एक बराबर बराबर पीछे, एक के नीचे एक डाले है ना आपने? हाँ हाँ, बरोबर आहे. ओके। त्याच्या खाली आहे, ओंकार गुंजनच्या खाली. हाँ, ओंकार गुंजन के नीचे उसका ऑडियो है. नहीं उसमें नाम नहीं ना।
नहीं, ओमकार का नहीं वीडियो आया है, ऑडियो। आप आपके मीटिंग से चालू कर दो, मीटिंग से ही चालू कर दो, मीटिंग से आप लगा लो, मीटिंग में का मीटिंग एक साइड में स्क्रॉल करके लगा दो, और भारती जी के मोबाइल में आप देख के बोलो। आपके व्हाट्सएप पे जाके जो वीडियो है, हाँ, क्योंकि इनका नाम पता नहीं ओमकार का कौन सा है और कौन सा वीडियो। मैं आपको भेजता हूँ। ठीक है, भेज दो, लेकिन सीक्वेंस अलग हो जाएगी अभी। नहीं, बराबर होगा वो। बराबर एक के पीछे एक भेज दो फिर। हाँ हाँ जी, हाँ, ओंकार का गुंजन अभी चालू होगा। ओंकार गुंजन भेजा है आपको। ओके, अभी ओमकार का गुंजन चालू हो। हाँ, हाँ। लावला का? झालं का? याच्यावरती फक्त मायक्रोफोन ऑन कर. तुझा मायक्रोफोन ऑन कर आणि स्पीकरवरून काही. तर नेक्स्ट व्हिडिओ हम्म. झालं का? असा आवाज होतोय का? येतोय का आवाज? हा, हरिओम. आवाज येतोय का? मी चालू केलं. केलंय का चालू? हरिओमचा आवाज येतोय का? स्क्रीन शेअर करून येईल. ते डायरेक्ट लावा ना ते. मी चालू केलंय डायरेक्ट, माईक पण ते चालू आहे. आवाज ऐका, मी आवाज लावलं होतं, आवाज येतोय का? नाही, आवाज नाही येत. मग आता याला कसं करायचं? बरं, स्पीकरवर लावते, मी मुलीला पाठवते. ओके, ओमचं पहिला. ओके, पूजा. हा, चालेल. पहिल्यांदा ऑनलाईन घेतलंय आपण, ऑफलाईनची सवय. ओंकार का गुंजन. हा, पूजा. एक मिनिट, मी साऊंड वर आता लावते ओमकारचं गुंजन. तुम्ही पुढचे नेक्स्ट व्हिडिओ मला पाठवा. हा, पाठवतो. मी लिहा ते कशाचे ते, ठीक आहे. ओके, आता लावते ओमकारचं तेच ना, तुझे मला पाठवते वाटतं. हा, तेच आहे. ओके. हा, आवाज येतोय का सांगा मला. आवाज येतोय का? आवाज येतोय? हा, येतोय. हा, चालेल. तुम्ही पुढचे नाव लिहून व्हिडिओ पाठवा. हा. नाही येत आवाज. नाही येत? नाही, कशी हो? कमी जास्त होतोय आवाज. हा? हा, येतोय. हा, ठेव, येतोय. ओके. नेक्स्ट व्हिडिओ पाठवा. येतोय का आवाज? हा.
येतोय, आता येतोय. कमी जास्त आवाज होत, पूर्ण नाही झालं का ते? हा बरोबर आहे. कमी जास्त आवाज होतोय, कमी जास्त आवाज. हा. झालं का? माहिती का? हा, हम्म. माझ्या मोबाईलवरून डायरेक्ट व्हिडिओ लागत नाही. मुलीच्या मी सेंड करायला गेले ना, बॅक आले का ते हम्म. आवाज बंद होतोय. हम्म. एक काम करा, मुलीचा नंबर सेंड करते, त्याच्या व्हिडिओ पाठवा नाव लिहून तुम्हाला, ठीक आहे? बरं चालतंय, चालेल, ठीक आहे. सांगा बरं नंबर. पूजाचा नंबर सांग. 93 मीटिंग 93 हम्म. 567 567 हा 99 99 897. 897 हा 93 56 19 98 97. तुझा 935678 इंग्लिश मध्ये सांगा. हम्म. एक 9356799897 मिनिट. 93 567 567 99 99 897. 897. हा, चालेल, लगेच पाठवतो मी. एक एक पाठवा तुम्ही. आणि मग आता स्पीकरचा आवाज बरोबर येत होता ना? नाव कमी जास्त होतोय, तो कमी जास्त होतोय. हा, अंदाज घ्यायला बाजूला घेतो. हा, आम्ही बाजूला घेत होतो अंदाज घ्यायला. आता तुम्ही हे व्हिडिओ सेंड करा, मी हा, स्पीकर आता लावून. ओंकार गुंजन घ्या, ओंकार गुंजन. हा, तुम्ही फाईल जे आहेत ना, ते पाठवा. ओके, हा घ्या. पण नाव हा पण सांगा. पाठवलं, ओंकार गुंजन पाठवलं. ओके, आला. नाव माहिती आहे ना स्पीकर. अभी ओमकार गुंजन, ठीक है? हा बरोबर आहे. तरी कमी जास्त होतोय आवाज. बरोबर आहे. आवाज नाही येत, आवाज. आवाज कमी जास्त हो रहा है वो. अभी हम 3 मंत्रों का गुंजन करेंगे। और इसके बाद 3 मंत्र होंगे। 3 3 मंत्रों मंत्र, गणेश का जी का मंत्र होगा। गणेश जी का मंत्र का होने के बाद सरस्वती का मंत्र है, और उसके बाद गुरु का मंत्र है।
गणेश जी का मंत्र करने के पहले आज्ञा चक्र में अपनी जो उंगली है वो उंगली घड़ी जैसी चलती है वैसी तरह उंगली घुमाने का। उसके बाद सरस्वती का मंत्र है, ओम सरस्वती नमः। उस टाइम अपने कंठ पे हाथ लगाने का और गुरुदेव के मंत्र होने के लिए अपना हाथ जोड़ने का है। 3 मंत्र है। जी। लाओ आता 3। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। इसके बाद गणेश वंदना होगी। हर काम में गणपति का पूजन किया जाता है, उसी तरह गणेश का वंदन होगा। वक्रतुंड महाकाय गणेश वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसके बाद प्रार्थना होगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इसके बाद हमारे माता है, पिता है और गुरु है, उनकी महिमा इस ऑडियो से हमें पता चलती है। माता ने हमको संभाला है, बड़ा किया है, पोषण किया है, हमको जग दिखाया है। पिताजी ने हमको शिक्षा दी है। बहुत कष्ट से कमाई करते हैं, कष्ट करते, हर दिन में कष्ट करते हैं और पैसा कमाते हैं। हमको अच्छा जीवन देने के लिए वो प्रयास करते हैं। इसलिए माता पिता और गुरु की महिमा। शत शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। माता पिता और सदगुरु से उच्च नहीं किसी और का स्थान। माता पिता और सदगुरु की तुलना इस सृष्टि में दूसरा किसी लाओ, और का। हाँ। माता पिता और सदगुरु की तुलना इस सृष्टि में किसी और से नहीं की जा सकती। माता पिता अपना जीवन
संतान के पालन पोषण में समर्पित कर देते हैं। कहते हैं कि ईश्वर हर घर में अवतरित नहीं हो सकते। उन्होंने माता पिता की रचना की। बच्चों के लिए पिता एक नदी है तो माँ उसकी शीतलता है। अगर हम अपनी खाल के जूते भी बनवाकर माता पिता को पहनाएं तो भी उनके ऋण से पूर्ण नहीं हो सकते। फिर क्यों बदलते युग में बदल गई हैं आज की संतानें, भूल गई हैं अपना दायित्व माता पिता के प्रति, विमुख हो गई हैं उनसे और लिप्त हो गई हैं पाश्चात्य जगत के कुसंस्कारों से। कहीं वैलेंटाइन डे का जोर है तो कहीं रैप और पॉप का शोर है। अभी पूजा के लिए हम तैयार हो जाएंगे। पहला शिव पुराण ग्रंथ में ऐसा वर्णन आता है कि शिव पुराण ग्रंथ जो है उनमें गणेश जी की कथा आती है। गणेश जी ने अपने माता पिता का आदर किया, सत्कार किया, उनकी पूजा की और उनको 7 प्रदक्षिणा पूरी कर ली। उसका फल उनको ऐसा मिला कि उनके माता पिता का आशीर्वाद उनको मिला और उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया कि तुम जग में त्रिलोचन बनो। तुम्हारी पूजा हर समय पहले की जाएगी, ऐसा शिव पुराण ग्रंथ में आता है। इसका कारण है कि माता पिता की सेवा। इसलिए शिव पुराण ग्रंथ की ये छोटी कथा सुनेंगे, उसके बाद पूजन का कार्यक्रम शुरू करेंगे। थोड़ा हाँ, हमसे थोड़ी गलती होगी, थोड़ा ये होगा कि थोड़ा शुरू करने में देर हो गई, इसलिए सबकी हम माफी मांगते हैं। शिव पुराण ग्रंथ की कथा, शिव पुराण ग्रंथ, शिव पुराण ग्रंथ। शिव पुराण ग्रंथ में आता है, जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल अवश्य सुलभ हो जाता है। आओ हम भी अपने माता पिता का पूजन करके धन्य हो जाए। अभी पूजा की तैयारी शुरू है। शंखनाद फिर लगाओ दीदी, शंखनाद पहला पहला जो है ना वो शंखनाद। शंखनाद होगा। हाँ, सेंड कर दीजिए सर, होगा तो पूजा का हम्म। या मैं हाँ, अभी मैंने भेजा है। जी। अभी आसन विधि है। आसन विधि में अपने माता और पिता उच्च आसन पे उनको बिठाने का है, उनकी पूजा करना है। उनको आह्वान करते हैं कि हे मेरे माता पिता, आप उच्च आसन पे बैठो। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं। आप इस आसन पर बैठिए, ऐसा श्लोक है। सब माता पिता कुर्सी पे यानी उच्च आसन पे बैठ जाओ और बच्चा उनको नमस्कार करते हुए उनको आह्वान करते हैं कि आप उच्च आसन पे बैठ जाओ। आसन विधि होगा, आसन विधि। जो भी माता पिता उनको ऊपर बिठाओ और बच्चे नीचे से पूजन आसन में, ठीक है। हाँ, कर चालू। आसने स्थापिते अत्र पूजार्थं भवतोर्य भवन्तौ संस्थितौ तातौ पूर्यतां मे मनोरथ। हे मेरे पूज्य माता पिता श्री, आप इस आसन पर बैठिए। मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। अभी इसके बाद अभी इसके बाद जो शुभ कर्म करना चाहते हैं, जो यजमान होते हैं, वो खुद तिलक करते हैं। इसलिए हर बच्चा और जो पूजा करना चाहते हैं वो अपना पहला तिलक करना चाहिए, वो तिलक करेंगे।
तिलक तिलक। अभी बच्चों ने तिलक किया है, उसके बाद अपने ताट जो है, पूजा की जो थाली है, वो पूजा की थाली में कुमकुम है। पहले सुनो, कुमकुम है अपने पिताजी को, पहले पिताजी को लगाने का, फिर माताजी को लगाने का। उसके बाद अक्षत जो है, जो अक्षत उनके माथे पे उनको अर्पण करने का। उसके बाद फूलों की जो पंखुड़ियां है, वो पंखुड़ियां उनके सिर पर डालने का है और पूजा करने का है। एक मिनट, एक मिनट। सर कोणतं वाजवायचं आता? हाँ, आता पाठवलंय। माता पिता यांना तिलक करने का है। अभी तिलक करते समय ये मंत्र का उच्चारण रहेगा। हाँ हाँ। ॐ स्वस्ति नो इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पूजन करूं मैं मात पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। और इसके बाद माता पिता का पूजन किया है। पूजन करने के बाद आपने बाजू में जो हार है, फूलों का हार है, वो अपने माता पिता को अर्पण करने का है, उनके गले में डालने का है। पूजन करूं मैं मात पिता का, पूजन करूं मैं मात पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। इसके बाद परिक्रमा श्लोक है और गीत है। जो गणेश जी ने अपने माता को पिता को परिक्रमा की थी, और उसका परिक्रमा का फल ये हुआ कि उनको पृथ्वी प्रदक्षिणा का फल प्राप्त हुआ। सभी बच्चे खड़े रहने का, और खड़े रह के अपने माता का पिता को दाई बाजू से उजवी उजवी प्रदक्षिणा करनी है। दाएं से बाएं प्रदक्षिणा करनी है, 7 बार करने का है। और जब माता पिता के सामने आते हैं तो झुक के उनके पैर पैर को हाथ लगाने का, नमस्कार करने का, और फिर प्रदक्षिणा करने की, ऐसा 7 बार करने का है। ये परिक्रमा श्लोक और गीत। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु सामने आने के बाद झुकने का, नमस्कार करने का, पैर को छूने का। पदे पदे। इसके बाद 7 प्रदक्षिणा पूरी होने के बाद खड़ा रहने का। शीश झुकाऊं, तेरे आवाज लगाऊं, आवाज नहीं आ रहा है। तेरे लगाऊं, आपका आशीष पाऊं मैं, तन मन अर्पित जीवन मेरा, तन मन अर्पित जीवन मेरा, चरणों में ही लगाऊं मैं। इसके बाद प्रणाम श्लोक है। प्रणाम श्लोक करने के लिए अपना अपने जो माता पिता है, उनके सर
पाव जो है, पाव पे मस्तक रखने का है, और माता पिता उनको आशीर्वाद देते हैं। उनके सर से सर से पीठ से हाथ घुमाते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। प्रणाम श्लोक। प्रणाम श्लोक से ऐसा हमें आयु मिलती मिलती है, विद्या मिलती है, यश मिलता है, सफलता मिलती है। प्रणाम श्लोक अभी से शुरू करेंगे। माता और पिता अभिवादनशीलस्य उनका दर्शन करने का है। नित्यं के पैर पे अपना मस्तक व्रतोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। प्रणाम करने से हर दिन अपने माता पिता को प्रणाम करने का है। प्रणाम करने से आयु, विद्या, यश प्राप्त होता है। इसके बाद अपने पास जो दिया है वो दिया जलाने का है। माता और पिता की आरती करनी है। तो नीचे बैठ के जी कर सकते हैं, खड़े रह के भी कर सकते हैं आरती। और माता और पिता माता पिता एक हाथ से आशीर्वाद देने का, दोनों हाथ से उनको आशीर्वाद देने का। माता पिता सभी दिया जलाओ। अभी आरती शुरू करेंगे। आरती आरती शुरू हो गई अभी। दीप ज्योति पर ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम्, साच्य दीपम नमोस्तुते। आवाज आवाज नाही येत आवाज। आवाज नहीं आ रहा आवाज। हरिओम। पिता प्रभु गुरु जी मात पिता सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा तक झुक जाता। जय जय मात पिता। जय जय मात पिता प्रभु गुरु जी मात पिता, सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा मस्तक झुक जाता। ओम जय मात पिता। किसने कष्ट उठाए हमको जन्म दिया, मैया पाला बड़ा किया। सुख देती सुख सहती, सुख देती सुख सहती, पालन हारी माँ। माता और पिता ऐसा आशीर्वाद देने का है। अनुशासित कर आपने उन्नत हमें किया, पिता आपने जो है दिया, कैसे ऋण मैं चुकाऊं, कैसे ऋण मैं चुकाऊं, कुछ न समझ आता। जय जय मात पिता। सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेव में पिता, ओम सर्वदेव में पिता। जो कोई
मात पिता की पूजा गणेश जी ने की, श्री गणेश जी ने की। सर्वप्रथम गणपति को, सर्वप्रथम गणपति को ये पूजा जाता। हाँ दोस्तों जय जय पिंक दोन बॉल्स बलिहारी सदगुरु की मार्ग दिखा दिया, अच्छा मार्ग दिखा दिया। मात पितृ पूजन कर, संपले तुझे मात पितृ पूजन कर, जग जय जय गाता। जय मात पिता आवाज येत नाही दीदी, आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा आवाज नहीं अच्छा आ रहा है। हो जाता, सदाचारी हो जाता, हेलो अरे कहाँ है तो यहाँ कहाँ है तो तुमने मीट लफंगियों की नकल छोड़, गुरु सा संयमी होता, गणेश जी सा संयमी होता। स्वयं आत्म सुख पाता, स्वयं आत्म सुख पाता, औरों को पवाता। जय जय मात पिता, जय जय मात पिता, प्रभु गुरु जी मात पिता, सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा, जग झुक जाता। कंप्लेन हाँ अभी आरती हो गई है, सभी को धन्यवाद। थोड़ा ऑडियो का प्रॉब्लम है। इसके बाद अपनी जो पूजा की थाली है वो बाजू में रखने का है, और उसमें से बच्चों ने अपने अपनी जैसी पूजा की, आपको कुमकुम तिलक किया, वो अक्षदा अक्षदा और पुष्प अर्पण किए, वैसे ही आप अपने बच्चों की पूजा करने की है। और उसके बाद अपने गले का जो हार है वो बच्चों के गले में डालने का है। पहले बच्चों की पूजा करने, उनको तिलक करने का है। तिलक करने के बाद अक्षता और फूल की पंखुड़ियां उनके सर पे रखने का है। तिलक करने का है। ऑडियो लाओ ऑडियो। माता पिता भावविभोर होकर हरिओम। अपने गले की जो हार है, माला है, वो माला उनके गले में डालने का है। अपनी पूजा की जो थाली है वो बाजू में रखने का है। वो और उनका औक्षण करने का है, बच्चों का औक्षण करने का है, उनको आशीर्वाद देने का है। दीदी ऑडियो नहीं है का? हरिओम। माता पिता को भाव से देखिए। हाँ हाँ। जो बापू जी का परम कल्याणकारी संदेश है कि अब बच्चे थोड़ी देर मौन बैठे, माता पिता
अपने बच्चों को स्नेह पूर्वक देखें और मन ही मन उनके प्रति आत्म कृपा बरसाएं। इस समय बच्चे आदर से, सद्भाव से माता पिता को निहारें। बच्चों अपने माता पिता को निहारने का है और माता पिता उनकी आंखों में देखना है और उनको गले में लगाने का है। उनको बच्चों को अपने गोद में लेने का है, उनके सर पे हाथ रखने का है, हाथ घुमाने का है और पाँच छह। हाँ। और हाँ, और ये गीत है, वो गीत लगाने का है अभी। तू कितनी अच्छी है। जितनी भी माएँ हैं उन सब के लिए है ये गाना। वो बच्चों को बहुत प्यार देने का है। अभी बैठो। बैठो बैठो, उनके पास ही बैठने का है, उनके गोद में बैठने का है जब तक ये गीत समाप्त नहीं होता। उस टाइम वैसे ही बैठने का, बच्चों से करने का, उनके सर पे हाथ घुमाने का, पीठ से हाथ घुमाने का। प्यारी ऑडियो है। अच्छी अच्छी तरह लगाओ ऑडियो। बच्चों को अपने नजदीक बिठाने का, उनको आशीर्वाद देने का और उनको गले लगाने का, अपने गोद में बिठाने का। जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। उनको गले लगाओ और उनको गोद में ले लो। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुख न लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुख न लागी है माता और पिता बच्चों के लिए बहुत तस्वीर उठाते हैं। मेरे उनको लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, जब सारी बच्चे छोटे होते हैं, मेरी नदिया पे अपनी नदिया पे तूने वारी है। ओ माँ, गले से लगाओ। बच्चों को गले से लगाओ, अपने गोद में बिठाने का है, उनको गले से लगाओ। पूरा उनको पूरा प्यार दे दो। आप अभी स्पर्धा का युग है, पैसा का जुटाने के लिए लोग पैसे के पीछे लगे, लेकिन अपने बच्चों को वो पूरा प्यार नहीं दे सकते। सुबह और शाम उनको ऐसा प्यार देने से उनका आपके प्रति अच्छा लगाव हो जाता मैं है। मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये लास्ट अंतरा सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट है। बहुत सुंदर लिखा है। क्या लिखा है सुनिए। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनके माँ होती है कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष लेकर ले फरक है तो। कितनी अच्छी, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ
मम्मा थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये लाइफ दी। मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। थैंक यू सो मच, आई लव इसके बाद ये जो लव। मातृ पितृ पूजन के जो प्रणेता है पूज्य बापूजी, बापूजी वो बच्चों को पूछते हैं कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। माता पिता को वह पूछते हैं कार्यक्रम कैसा लगा। इसका ऑडियो है। आइए अभी बापूजी का अमृत वचन सुनते हैं। आप लोगों को ये अच्छा लगता है, पवित्र है, बच्चों का कल्याण होगा, माता पिता का दिल प्रसन्न होगा। मेरी तो आंखें भर के आई है, दिल भी भर गया है। कितना अपनी संस्कृति ऊंची है, महान है। मैं तो चाहूंगा भारत के युवक युवतियां तो माँ बाप का आदर पूजन करें, लेकिन जो अंग्रेज बेचारे हैं, भटक गए हैं, वे भी अपने माता पिता का आदर करें। विश्व के सभी लोग सुखी रहे, ईसाई भी सुखी रहे, मुसलमान भी सुखी रहे, पारसी भी सुखी रहे, यहूदी भी सुखी रहे, प्राणी मात्र सुखी रहे। मेरी तो ऐसी इच्छा है। सबका भला, सबका मंगल। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। जब तक अपने माता पिता होते हैं अपने सर पे उनका आशीर्वाद रहता है। जब अपने माता पिता चले जाते हैं तो हमारे दुनिया सब सुनी सुनी लगती है। इसलिए माता और पिता का पूजन करना चाहिए। अभी हम सब संकल्प करेंगे, जो बच्चे हैं वो बच्चों संकल्प करेंगे कि हम हर रोज सुबह उठ के नहाने के बाद अपने माता पिता की पूजा करेंगे, उनका दर्शन करेंगे। घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनका दर्शन करेंगे और हमारा दिन का कार्यक्रम शुरू करेंगे। ऐसा हम संकल्प लेते हैं। बच्चों, हाथ जोड़ने का है माता पिता के सामने और संकल्प लेने का है। अब बेटे बेटियां हाँ, हाथ जोड़कर अपने हाथ माता जोड़ो। पिता को निहारते हुए ये पवित्र संकल्प करेंगे। मैं अपने माता पिता व गुरुजनों का आदर करूंगा। मेरे जीवन को महानता के रास्ते ले जाने वाली उनकी आज्ञाओं का पालन करना मेरा कर्तव्य है। और मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। ऐसा संकल्प हम बच्चों को हर रोज करेंगे। माता पिता का पूजन करेंगे, दर्शन करेंगे और दिन का कार्यक्रम शुरू करेंगे। अभी अपने थाली में जो प्रसाद है वो प्रसाद बच्चों अपने माता पिता को पहला खिलाने का है। जब आप छोटे थे तो माता पिता अपने को बहुत लाड प्यार से खिलाती थी। ऐसे लाड प्यार से अपने माता और पिता को प्रसाद खिलाने का है। अपने माता पिता को प्रसाद खिलाने का है। अभी प्रसाद दे दो, उनके मुंह में भरो, हाथ रखो उनके मुंह में। माता पिता अभी इसके बाद माता पिता जो है, माता पिता अपने बच्चों को प्रसाद खिलाइए। माता पिता अपने बच्चों को प्रसाद खिलाइए। को अपना और खिलाया है। मुझको सुखी शेवटला कोणीतरी एका मुलीने सांगा, एका पालकांनी सांगा, असं सांगा. अपना कसं और वाटेल खिलाया माणसाला मुली तयार करा. लावलेले ना आपल्याला ऐका येत नाही. पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। अभी एक बार फिर से माता पिता के दर्शन करने के, उनके आशीर्वाद लेने के है। फिर माता और पिता उनके सर से उनको पूरा पूरा आशीर्वाद
दे दो। आप सभी आशीर्वाद देते हैं, लेकिन आज मातृ पितृ पूजन है, विशेष आशीर्वाद आप दे दो, और उनका जीवन में कल्याण हो, उनको आरोग्य प्राप्त हो, धन धान्य मिलो, और आरोग्य उनका अच्छा हो, ऐसा आशीर्वाद आप दे दो। और माता पिता की सेवा उनकी उनके हाथ से दररोज होनी चाहिए, ऐसा शुभ संकल्प हम सब करते हैं। कोई भी ऐसे इसी तरह ये मातृ पितृ पूजन हमारे बापूजी ने पूरे विश्व दो 2012 में शुरू किया है, और पूरे विश्व में आज वैलेंटाइन डे के पाश्चात्य संस्कृति गंदी संस्कृति है, लेकिन भारतीय संस्कृति कितना महान है, वो उन्होंने पूरे विश्व में फैलाया है। 167 देश में ये मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम होता है, और वो अच्छी तरह से फैल गया है। सभी लोगों को, सभी संत महात्मा संत स्कूल में भी हर क्षेत्र में, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, सभी स्कूलों में ये मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम होता है। हमारे इधर भी अभी बम्बई में, पूरे महाराष्ट्र में ये कार्यक्रम शुरू है। आपको सभी को मातृ पितृ पूजन की शुभकामनाएं। और ये हमारा जो छोटा सा प्रयास था, थोड़ा हमसे कुछ गलती हो तो माफ कर लो, भाषा का प्रॉब्लम है। तो आपको वो कार्यक्रम कैसा लगा, वो आप बच्चों कोई भी एक बता दे दो। और हमसे कोई गलती हो तो मेरी गलती है, जो अच्छा है वो मेरे सदगुरु का प्रेरणा से, उनका वचन है, मेरा उसमें कुछ नहीं है। हरिओम। अद्भुत, मतलब कोई शब्द नहीं है, मुझे तो इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती। और आज सच में मैं अपने मम्मी पापा को भी बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि वो बहुत दूर है। इस टाइम ये पार्ट नहीं बन सका, लेकिन जो मेरे बच्चों ने आज मतलब ये मनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, सच बहुत बढ़िया। धन्यवाद आप दोनों का, रत्ना जी का, और आपका जो इस संस्कृति से हमें मिलाया। और आज हमने पहली बार ये मनाया सिर्फ आप लोगों की वजह से। आवाज नहीं आ रही है आपको आपकी, बहुत आवाज बहुत कट रही है। धन्यवाद। भैया कौन है? गोविंद भैया, गोविंद भैया प्लीज। ये मातृ पितृ पूजन शुरू करने के लिए, इस ऑनलाइन कार्यक्रम में शुरू करने के लिए हमें रत्ना दीदी गोविंद भैया ने प्रेरित किया, उनका। और वो सभी टीम के जो लीडर है, वो सभी को, और हमारी रत्ना बहन है, उन्होंने खुद ने हमको बोला कि आप करो भैया, भाषा कैसी भी हो, लेकिन लोगों को उनका उद्देश्य समझना चाहिए। इसलिए रत्ना बहन का खूब खूब धन्यवाद। और गोविंद भैया जो हमारे लीडर है, हमको अच्छी तरह से आरोग्य का, आयुर्वेद का बहुत भारत में जागरण कर रहे हैं। हमको सभी लोग पूछते आपको ये इतना ज्ञान कहाँ से आया, लेकिन हम बोलते हैं कि हमारे गोविंद भैया है, वो गोविंद भैया के कारण हम सब अभी ये जो ज्ञान है उनके पास से लिया है, और उनका प्रसार गोविंद भैया जैसे पूरे भारत में करते हैं वैसा ही हम करेंगे। गुरु जी का ज्ञान है, गोविंद भैया का ज्ञान है, ये गुरु जी का ज्ञान और गोविंद भैया का ज्ञान कभी खत्म नहीं होने वाला है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनको बहुत लंबी उनके हर सपने पूरे उनकी बहुत लंबी आयु मिले, उनको उनके जो सपने, वो सपने पूरे हो जाए, ऐसा हम शुभ कामना करते हैं। और सभी माता पिता को, बच्चों को मातृ पितृ पूजन की शुभकामनाएं देते हैं। अभी एक ऐसा शुरू किया है, लेकिन हर दिन माता पिता को चरण स्पर्श करने का, उनको दर्शन करने का, फिर का आपको कार्यक्रम शुरू करो, आपको उनका फल जल्दी मिलने वाला है, जल्दी मिलता है, माता पिता का आशीर्वाद मिलता है। इसका कारण इतिहास में बहुत उदाहरण आते हैं। शिवाजी महाराज, जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उन्होंने स्वराज्य स्थापन किया, उनके माता और पिता, उनका सहयोग था। पिताजी ने उनको सहयोग दिया, माताजी ने उनको शिक्षा दी, महाभारत रामायण की कथा सुनाई, शौर्य की कथा सुनाई, युद्ध की कला ही सिखाई, इसलिए उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की। ये सब माता और पिता के कारण ही हुआ है। इसलिए माता पिता का
प्यार हमेशा सबको मिलता है जब माता पिता है। तो आप सभी को धन्यवाद। और मेरा टूटा फूटा जो शब्द से आपने सहयोग दिया, आप सभी को धन्यवाद। हरिओम। दीदी कोई भी एक लड़का या लड़की कोई भी अपना थोड़ा सा कहे कि वो उसको कैसा लगा। और गोविंद भैया को तो निवेदन ही है कि वो आप दो शब्द जरूर बोले, कैसा लगा भारती ये कार्यक्रम। अच्छी हिंदी सीख रही हो आप, बहुत अच्छी। कुछ दिनों में सीखेंगे। जी वंदे मातरम। मैं चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम के लिए दो शब्द मेरी बेटी आशी अवश्य। आशी मुझे बहुत अच्छा लगा आज। हमें पता नहीं था कि आज ऐसा भी बनता है, हमने तो यही देखा था वैलेंटाइन डे बनता है। बहुत अच्छा लगा मुझे आज। आपको बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि इतनी फुल माला है उनके बीच, मम्मी पापा और दोनों इतना क्यूट सुनहरा लगता है। इसमें जो फूल आते हैं ना बहुत अलग। ये टाइम तो हमारा कुछ मैनेजमेंट था, ऐसा मेरे मन में आ गया और ये किया। ये बेटी हुई, बेटी की वजह से वो लगाया उसने। नेक्स्ट टाइम हम अच्छा सा प्लान करके एकदम प्रॉपर वे में जाता है ना, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं ना, इतना भारी होता है ये, बहुत अच्छा। जी जी भैया। और कुछ बोलेंगे? वंदे मातरम। आपका नाम बता दे। नाम बता दो ना दीदी। नाम बता। धानवी। धानवी। चल जाओ। धानवी। हाँ जी बोलो। ठीक है। पैसे अच्छा ठीक है। अब जाओ, अब काम लो, आप लोग घर जाओ, खाना बनाओ। जी सभी को वंदे मातरम। ओ 2 मिनट यार। मैं सिर्फ एक शब्द पर मैं इतना ही कहूंगा कि स्वस्थ समृद्ध परिवार 3 शब्द है, लेकिन एक शब्द हमेशा लंबा होने की वजह से मिस है, वो संस्कार। और आपने कई बार देखा होगा कि हम बातें करते भी है तो संस्कार की, और ये संस्कार हर पल में। इससे पहले चौपाल पे 501 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, वो संस्कार को जीवित रखने के लिए। और संस्कारों को जीवित रखने का एक जो अटूट प्रयास जो बापूजी के माध्यम से। वैलेंटाइन डे, मैंने भी अपने जीवन में एक बार वैलेंटाइन डे मनाया था, ईमानदारी से सच बताऊं, एक बार वैलेंटाइन डे मनाया था 2004 में। 2004 में बस एक बार गुलाब का फूल लेके गया था वैलेंटाइन डे मनाने, और उसके बाद से मैं कभी नहीं गया। और 2000 जब 2018 में 17 के बाद बापूजी के पोस्ट और बापूजी की वेबसाइट से मैंने सुनना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया, तब से हमने। लेकिन जो ये करने की हिम्मत इस दिन करने की, तुलसी पूजन या जो भी करने की, वो हमने एक शुरुआत नहीं करी थी आज रत्ना दीदी की और स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल के कारण। देखिए अगर ये चौपाल नहीं चल रही होती तो शायद आज भी हम अछूते रह जाते। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। और जो भारती दीदी के पति देव है और भारती दीदी के बहुत अच्छा रहा। मुझे अगर थोड़ा सा आइडिया रहता तो ये सारे ऑडियो क्लिप्स वगैरह मैं पहले सिस्टम पे ले आता और बारी चला देता। लेकिन वो देरी होने की वजह से मैं बीच में टोकना नहीं चाह रहा था। तो कोई बात नहीं, जैसा हुआ अपने आप में अनोखा और अनूठा हुआ। और की चौपाल पे आप सभी को कैसे, आप अपने अपने चैट बॉक्स मैंने बंद कर रखे थे, चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ। आप सबसे इतना समय नहीं कि सबके 2 शब्द ले, लेकिन आप अपने 2 शब्द चैट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी से 145 परिवार है चैट बॉक्स में। आज के इस चौपाल के बारे में, एक तो इसके बारे में अपने ग्रुपों में शेयर करें, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे शेयर करें कि स्वास्थ्य फ्रीडम केयर और स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़ने के बाद हम अपने संस्कार, स्वास्थ्य ही नहीं संस्कारों को बचाने के लिए भी दिलो जान से लगे पड़े हैं। तो आप सभी का सहयोगी बनने के लिए दिल से धन्यवाद। और आपको बताऊं कि मेरे पास तो कुछ ऐसी परिस्थिति थी कि बगल वाली दुकान पे काम चल रहा था, बड़ी मुश्किल से बेटा कहीं और गया हुआ है, बेटी कहीं खाना बना रही है, धर्मपत्नी इधर, तो फिर भी एडजस्ट। मैं सोच रहा था कि मेरा तो हो ही नहीं पाएगा, ये सारे तो ऐसे ऐसे हैं, लेकिन इच्छा थी और मन में इच्छा थी और हो गया। फूल ला के रखा पड़ा था, लेकिन हमने कहा सर चलो बाकियों का देखेंगे, अपना तो अभी उधर दुकान वाला काम कर रहा है, इधर ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन सारी चीजें पूर्ति कर देता है। थोड़ा ही सही जैसा भी हुआ,
तो आप हाँ सब हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से 2 शब्द जरूर लिखें चैट बॉक्स में। और मैं चाहूंगा, एक दीदी है हमारी बीच में, मैं उनका राय जरूर लेना चाहूंगा। अ, पूजा अरोड़ा दीदी, पूजा अरोड़ा दीदी, माइक पर म्यूट कीजिए। पूजा अरोड़ा दीदी, पूजा अरोड़ा दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। वीडियो पे हो, विदाउट वीडियो हो? ऑन कर रही हूँ, 1 मिनट। आइए आइए। जी दीदी, आपके विचार मुझे जरूर क्योंकि अभी शायद बहुतों को नहीं मालूम है आपके बारे में परिचय, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपने विचार जरूर रखें। वंदे मातरम सभी को। मैं अकेली थी लेकिन मैंने बहुत एंजॉय किया इस चीज को। और मुझे पता नहीं था कि ये आज मातृ पितृ दिवस होता है, नहीं तो मैं पक्का मम्मी पापा को यहाँ बुला लेती। लेकिन मैं खूब रोई हूँ क्योंकि मैं उनके पास नहीं थी आज। जी जी। वंदे मातरम। और आंसू तो हम सभी के निकले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरीके का संस्कारों को जीवित रखने के लिए जो शुरुआत की गई थी, ऐसा मतलब, देखिए, हर माँ बाप की इच्छा एक ही होती है, संस्कारी बने। भैया मेरी एक विनती है, 2-2 शब्द इनको बोलने दीजिए। सब बोले, दो दो शब्द। जी दीदी, आप रत्ना दीदी होस्ट हैं। मैं जरा शॉप पे उधर काम चल रहा है, थोड़ा सा देख ले। ठीक है आप। जी भैया, जी जी। पूर्ण करायचं शिवकिरण। शिवकिरण जी। नहीं, देशमुख शंकर। हाँ, देशमुख है ना। शिवकिरण जी। वंदे देशमुख। मातरम सभी को। मैं शिवकिरण जी की बेटी बोल रही हूँ। एक जी। बहुत ही नया एक्सपीरियंस था, बहुत सारी चीजें रियलाइज हुई। इमोशनल नहीं होना, अच्छे से बोलो। बहुत जी सारी चीजें रियलाइज हुई और काफी अच्छा लगा, काफी अटैच्ड फील हुआ अपने पेरेंट्स से। काफी ज्यादा बॉन्डिंग और मजबूत हो गई, जो पहले थी उससे काफी ज्यादा मजबूत हो गई। थैंक यू। वेलकम बेटा। थैंक यू, धन्यवाद दीदी। स्वरलिपि जी ना, एक मिनट। स्वरलिपी जी होते नहीं है। चला हा हे पुढल्या वेळेला याच्यापेक्षा चांगलं बनवू काही असं तर. नमस्ते, थोड़ा मेरा नाम बोलने का मुझे नहीं बोलती। पहले ये मेरे को पहले ये प्रक्रिया मतलब समझ में नहीं आया था ये क्या हो रहा है। मम्मी ने मेरे को बुलाया, बोला कि इधर आ, थोड़ा सा काम है। मैं गया और पहले मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, और अभी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ये काम जो हुआ इसके ऊपर मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं क्या बोलूं। शब्द नहीं होते, इस भावनाओं के आगे शब्द नहीं होते। यही बात होती है। इस बार हमने ऑनलाइन किया, आप रियल में करोगे ना, आप सोच नहीं पाओगे। ये होता है, माँ और बच्चों का प्यार इतना ये होता है। बहुत अच्छा हुआ। जिनका वर्षा, हाँ, वर्षा चावड़ा जी, जिनका भी मैं माँ हाँ को जी। मिस कर रही थी, उसलिए बहुत। वंदे मातरम। मैं मिहिका चड्ढा हूँ और मैंने इस बार तो अटेंड नहीं किया, पर मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। पर मैं अगली बार जरूर अटेंड करूंगी। जी बेटा, धन्यवाद। वेलकम। स्वरलिपि जी। अभी किसका बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे ऊपर माता पिता का इतना ऋण होता है ना, हम वो कभी चुका तो नहीं सकते, लेकिन एक दिन तो उनके लिए ये जो पूजन होता है ना, वो सच में बहुत अलग होता है। अभी हम सिर्फ ऑनलाइन में किए हैं आज, क्योंकि मुझे लगता है पहली बार ऑनलाइन हुआ है मातृ पितृ पूजन दिवस। जो भी होता है ना, हमेशा ये सब स्कूलों में होता है या इकट्ठे होके करते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा डर था ऑनलाइन में कैसा होगा कैसा नहीं। जी प्रियंका जी, बिल्कुल करना, बिल्कुल करना। हाँ, अभी ये जो 14 फरवरी जो है ना, लेकिन ये शुरू तो 10-15 दिन से चल रहा है, हर स्कूलों में, राज्यों में, जिलों में चल रहा है। क्योंकि एक दिन में इतना कवर नहीं कर पाते,
तो जहाँ देखो वो धूम मची है मातृ पितृ पूजन की। और कल तो मुंबई में एक पूरे ट्रेन के ऊपर पूरे पोस्टर लगाए थे, मातृ पितृ पूजन दिवस, पूरे गोरेगांव से ट्रेन थी ना, पूरे ट्रेन पे लगाए थे। इतना अच्छा लग रहा है कि जो हमारी संस्कृति है वो हम फिर उसमें रिटर्न जाते हैं कहीं कि हम उस, और हमारा सौभाग्य ये है कि हमें वो सेवा मिली। आज की तो मैंने ढूंढ ली, मैं सच में बताती हूँ, अंदर से बहुत था। तो मैंने सर से कहा, सोने सर हम ऑनलाइन कर सकते हैं क्या? फिर मुझे लगा भैया से पूछूं, ये लोग मानेंगे, इनको अच्छा लगता है नहीं। मैं बोली पूछ के तो देखेंगे क्या होता है। लेकिन भैया से पूछा तो भैया आगे से इतने खुश हो गए, तुरंत बोले रत्ना जी आप डाल दो। तो मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं था कल से, सच बता दो। क्योंकि आज जो हुआ है ना, ये जो अभी बेटियां जो बोल रहे हैं ना, ये हमें महसूस होता है। हम अभी जो भी, और सर ने तो ये अभी हर साल हर स्कूल में जा जाके ये करते हैं। हर स्कूल में जहाँ भी कोई बोले यहाँ कर दो, वो शिक्षक है सोनोने सर खुद। लेकिन सच में बहुत अच्छा उनकी उनकी सेवा है। उनको सच में सर आपको साधुवाद। और नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा हम और अच्छा प्लान करेंगे, जो डिस्टर्बेंस आया वो नहीं आए, और हो सके तो आमने सामने करेंगे। जो माँ बेटी या सब माहौल जो बनता है ना एक साथ, वो बहुत अलग होता है। बबली जी देखो कैसा, माँ को अलग ही होता है इसका फीलिंग, बहुत अच्छा लगता है। खुशबू, पता है मुझे आज भूख भी नहीं है, इतना अच्छा लगा है, खाने का मन नहीं कर रहा है आज। खुशबू जी आपका माइक अनम्यूट किया, माइक चालू कीजिए। वंदे मातरम दीदी, आप लोगों का ये शुरुआत बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। ये तो हमारी संस्कृति में है, हमारे खून में है। जो आने वाली पीढ़ी जो है उनके खून में है, बस उनको बताया जताया कराए कराए जाने की बस जरूरत थी, वरना जी वो तो तैयार बैठे हैं। एक झिझक सी है, ये तो हाँ हमारे खून में, संस्कृति में, संस्कार में है। लेकिन बस भूल गए हैं कि ये चीज हमें ओड सी लगती है शायद नई पीढ़ी को कि कैसे करेंगे। लेकिन मन खुश हो गया, बिल्कुल दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वैसे तो बच्चों में ये, हम छोटे हैं, संस्कार तो हमें ही देने हैं, और देंगे जब ये आगे चल के सीखेंगे और खुल के ये चीजें कर पाएंगे जो आप लोगों ने इसकी शुरुआत की है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। इसीलिए बस मैंने माइक किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। बबली जी। मेरी गुड़िया बोलना चाहती है। सभी को वंदे बोलो। मातरम। बोलो हाँ सबको राम राम। बोलो, बोलो लगती है शर्माती है ना। सभी को राम राम। जब मेरे पापा आएंगे ना, तब भी मैं ऐसे ही करूंगी। हाँ वेरी बहुत गुड। अच्छा, मेरा बहुत अच्छा। मेरा हमारी मेहनत सफल हो गई। मेरे पापा आएंगे तो मैं यही करूंगी। धन्यवाद हाँ, बेटा, बहुत अच्छा ये लगा। देख रही थी जब से। अरे बेटा जरा, ये देख रही थी कि क्या गणेश जी वाली कहानी चाहिए, मैंने देखी है मम्मी। ये छोटी है ना एक बेटी, तो ये शोर मचाती है। अच्छा, देखो ये बहुत इतनी छोटी जल्दी है। बच्चों को वो संस्कार पड़ जाते तो आगे जाके बिल्कुल नहीं, 14 फरवरी का हाँ, इधर जाएंगे। तो तो यही मैंने होता है। जी गणेश जी वाली कहानी बताई ना, कहीं मम्मी मैंने देखी है टीवी में, ये जो वो चक्कर लगाते हैं। हाँ हाँ, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, और आज हाँ, तो है। ये भगवान के बहुत देखती है वैसे वीडियो। जी अच्छा। जी। धन्यवाद सभी का, सभी ने इतना, आपका भी धन्यवाद दीदी। भी देखता हूँ। सभी ने, नीरजा नीरजा जी, वंदे मातरम दीदी। वंदे दीदी मातरम। बहुत ही अच्छा संस्कार आपने सभी को सिखाया। मैं चाहती हूँ एक दिन ये हमारा पूरा देश, देश के हर परिवार में हो, सभी ये हमें मिलके मनाएं। ये हमें ही करना है दीदी। अभी जैसे हमको पता लगा, हमने आपको बताया, हमारे बच्चे अभी बचपन से कर रहे, आपको पता लगा, आप आपके वहां भी इकट्ठा करके कर सकते हो। ये हमें ही आगे बढ़ाना है पूरे हाँ जी, देश में। जी धन्यवाद। बिल्कुल। रूना धन्यवाद। रूना दी, धन्यवाद। विनय श्रीवास्तव जी हैंड रेस कीजिएगा जरा। विनय श्रीवास्तव भैया, रूना सिंह दीदी हैंड रेस कीजिए।
मैंने यहाँ से हैंड रेस किया था ना, ये जैसे सबने किया है ना, जिसका हैंड रेस होता है। भैया जी भैया, जी भैया, जी भैया, आपने भी किया, बहुत बढ़िया। जी। आप कैसा लगा भैया, अ, विनय भैया? रत्ना दीदी, मैं तो बहुत खुश हूँ। बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, दिल से। शब्द नहीं है हमारे पास। और मैं तो आप लोगों के देख के बहुत खुश हुई, सच में मेरे को आज खाना ही नहीं जाएगा, भूख ही नहीं लग रही, सच में दिल की बात नहीं है। क्योंकि आप लोग, मुझे नहीं पता था इतना अच्छा रिस्पांस आएगा, जी तो सच में बहुत अच्छा लगा भैया। जी जी। जी, ओके दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। सूर्यकांत भैया। नमस्ते दीदी, वंदे मातरम सभी को। बहुत ही नमस्ते। सराहनीय पहल रहा, भारतीय परंपरा, भारतीय गुरुकुलीय व्यवस्था। और जो अभी बहन बोल रही थी, हमारी तो उन्हीं में ही संस्कृति है, बस लोग भूल गए हैं। समय नहीं लूंगा ज्यादा, बहुत सारा सभी लोग को बोलना का मौका मिलना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा पहल रहा, खास करके विनय भाई, विनय श्रीवास्तव भाई जी, जिन्होंने बिना झिझक के अपने बुजुर्ग माता, हम वो इस प्रकार से मतलब पूजा अर्चना कर रहे थे, पूजन कर रहे थे, बहुत ही स्मरणीय और सराहनीय पहल था। बहुत ही उनको देखकर मैं बहुत भावुक हो रहे थे कि इस प्रकार से एक मतलब नया संस्कृति, नई परंपरा, जो हमारी तो पुरानी परंपरा है, अभी के दिनों में नई परंपरा इसको बोला जाए तो अच्छा रहेगा। इस प्रकार से बेल्टाइन डे पे लोग अश्लीलता की ओर और छोटे छोटे बच्चे उस गंदी प्यार की ओर आगे बढ़ रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। और बहुत मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अभी अच्छी पहल है और उस समय इस विषय पे सामने लेने चाहूंगा, तो उसमें ज्यादा निगेटिव नहीं घुसना चाहूंगा हम। तो बहुत ही सराहनीय पहल रहा रत्ना दीदी, आप में हमारी जो हृदय की बात थी और हमारी जो विचार था, राजीव दीक्षित का जो विचार था, थोड़ा पे में जाए और था। हमारी जो पुराने परंपरा की एक नई शुरुआत पुनः किए, आप लोग आगाज किए हैं, उसके भैया लिए आपकी मैं आवाज नहीं आ रही। आगाज किए हैं उनके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी को आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई और पल भर में ही सुबह कई लोग बाहर मीटिंग में नहीं आए थे, पल भर में लोग तैयारी की है, तो उसके लिए बहुत बहुत सराहनीय सभी को हमारी सूर्य, ओर से भी सभी। आपकी आवाज कट रही थी। भाई आपकी आवाज कट रही थी, इसलिए आपके माइक को म्यूट कर दिया गया। माफी चाहता हूँ। और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में कुछ भाई बंधु और हैं, तो उनके एक राय ले लेता हूँ। इसकी मलिक भाई जी, इसके मलिक भाई जी, अगर आप सुन रहे तो आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। इसके मलिक भाई जी, डाली बीवी के पति देव, डाली बीवी के पति देव जी, हम बाहर गए थे तो बस भैया दिन में इसके बारे में जानकारी नहीं थी, नहीं तो हम भी अपने हिसाब से कुछ तैयारी करते। बहुत बहुत अच्छा लगा, सही में दिल भर गया एकदम। जी। और ये जो संस्कार है, स्वस्थ समृद्ध परिवार, मतलब कहने मतलब कि ये देखिए जी, माता पिता और पुत्र पुत्रियां, ये किसी जी का मोहताज नहीं है, किसी जी समुदाय का मोहताज नहीं है, हर घर में है, हर परिवार में है। इसलिए ये जो संस्कार हैं,
ये हर घर का संस्कार होना चाहिए। जैसा कि बापूजी ने अपने आखिरी शब्दों में बोला कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उन्होंने ये भी बोला कि ईसाइयों को भी सद्बुद्धि दे, उनके घरों में भी इसी तरीके से माता पिता का सम्मान मिले, माता पिता की पूजा की जाए, पुत्र पुत्रियों का ध्यान रखा जाए। तो ये परिवार के संस्कार हैं, ना कि धर्म के संस्कार नहीं है। तो मैं तो आपको अनम्यूट सिर्फ इसलिए किया था कि आपका विचार जानने के लिए, और आप जो चीजें सही है भैया, एक बात सच है कि जो हाँ सही है सो सही है, उसको कोई। ये तो हाँ बोलिए। जी भैया, बस यही जानना था आपके विचार। जी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, दिल एकदम भर आया। जी भैया, धन्यवाद। धन्यवाद। आप में से कोई और भी दो शब्द अपने विचार रखने चाहते हैं तो हैंड रेस करें, नहीं तो इस समस्या का समापन की ओर लेके चलते हैं। ये आज के सत्र का, और आज के सत्र को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप सभी से, आप सभी का जो ये स्वस्थ समृद्ध परिवार की जो चौपाल में जो चार चांद लग रहे हैं, संस्कारों के, अनुभवों के, ज्ञान का, इस सभी के लिए आप सभी को कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। जी दीदी, रत्ना दीदी। जी भैया। जी करें समापन। हाँ 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 भैया। जी जी आप भैया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के संग मिलकर है, और सुबह की शुरुआत होती है योगाभ्यास से। भाई सूर्यकांत जी के सानिध्य में 11 बजे की ग्रुप एडमिन मीटिंग होती है, जो अब 10:30 बजे होगी। आप ध्यान से सुने, जो भी स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़े हुए हैं, तो ग्रुप एडमिन मीटिंग का टाइम बदल दिया गया है। 10:30 बजे से ग्रुप एडमिन मीटिंग है, और चौपाल का समय अभी थोड़े दिन तो यही चलेगा, जैसे 7:30 से 8:30। लेकिन आने वाले समय में कुछ दिनों बाद सिर्फ ये चौपाल सिर्फ 1 घंटे की लगेगी, 8 से 9, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम ज्ञान को और अनुभवों को इकट्ठा करके अपने जीवन में और अपने समाज को कल्याण में लगाएं। कई बार क्या होता है, चौपाल में 2-2 घंटे लग जाते हैं, 2.5-2.5 घंटे लग जाते हैं, 1.5-1.5 घंटे लग जाते हैं। तो हम उस समय का भी ध्यान रखते हुए, समय का बचाव करते हुए आगे इस चौपाल की गुणवत्ता को और महत्व को और बढ़ाते जाएंगे, निखारते जाएंगे। आप सभी के इसी सहयोग की अभिलाषा रखता हूँ। आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।